नमस्कारः। अभिवादये अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां समेषां संस्कृतसाहित्यं यूट्यूब चैनले स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य पुनः पुराणमिति विषयम् आदाय भवतां पश्चात् वर्ते। आज मैं पुराण के विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने साहित्य और ज्योतिष विषय पर विचार किया और आज जो है पुराण विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। पुराण जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति शास्त्रों में क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृतियां, धर्मशास्त्र और जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं अर्थात पुराणों में पुराण के बारे में कहा क्या है। सबसे पहले देखते हैं वेद में पुराण के बारे में क्या कहा है। क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम, क्योंकि जो है वेद में सभी विषय क्या हैं? स्थित हैं और वेद से ही सारे विषय क्या है? निश्चित हुए हैं। आदो वेदमयी नित्या, इसलिए वेद से प्रारंभ करते हैं। अर्थात वेद में ऋग्वेद में पुराण शब्द कई बार आया है और पुराण शब्द का वहां अर्थ प्राचीन अर्थात पुरातन, गाथा, नाराशंसी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की बात आगे करते हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जो है पुराण शब्द का अर्थ गाथा, वही नाराशंसी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। पुराण मतलब प्राचीन। वेद में देखिए, पहले ऋग्वेद की बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में अर्थात यह अथर्ववेद में दो प्रकार से पुराण के विषय में कहा गया। एक तो विशुद्ध धार्मिक विषय को लेकर के और एक विशुद्ध लौकिक को लेकर के। अब जो विशुद्ध धार्मिक है उसमें देवता आदि की स्तुति थी, यह विद्यमान है। और दूसरी वो है जिसमें प्राचीन जिसमें प्राचीन विषय व्याप्त है, अर्थात जिसमें क्या कह सकते हैं, विशुद्ध लौकिक है कि जिसमें बहुत सारे विषयों को लिया गया है, अर्थात सृष्टि प्रक्रिया को लिया गया। आगे चलते हैं। ये विशुद्ध लौकिक, इस प्रकार से हमने दो विभाग किए इसके। वेद में इस प्रकार का भी दो विभाग प्राप्त होता है। आगे चलते ब्राह्मण। चार वेद हैं, चार वेदों के चार उपवेद हैं और उन वेदों के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में देखिए ऋग्वेद जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कह रहे हैं कि तान उपदिशति पुराणम वेदः, अर्थात जो आचार्य है वह उपदेश देता है। जो यज्ञ का क्या है? आचार्य है, वो उपदेश देता है कि पुराणम वेदः, पुराण ही क्या है? वेद है। आगे करें अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, उसमें क्या कह रहा है? एवं इमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सपुराणाः। ये जो वेद है चतुर्वेद, वो क्या है? सर्वे वेदाः निर्मिताः, वो सारे वेद क्या हैं? सकल्प हैं, अर्थात कल्प सहित हैं, चाहे स्रोत, ग्रह्य, धर्म, सुलवा, रहस्य पूर्व अर्थात वेदांत से संबंधित, ब्राह्मणाः ब्राह्मण के सहित हैं और उपनिषद सहित हैं और क्या है? पुराण सहित है। अर्थात पुराण इन सारे विषयों को का जो है वेद, ये सारे विषय वेद में प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, और भी बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण के बारे में कहा गया है, केवल सामासिक विधि से यहाँ बतलाया गया है। आइए कहते हैं आरण्य की बात। आरण्य में कहा गया कि नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणश्चतुर्थः इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेदः।
अर्थात 4 वेद इन्होंने यहाँ पर गिनाए आरण्यक में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद इन्होंने गिनाए। और कह रहे हैं कि इतिहास पुराण जो वो जो पंचम वेद है, इतिहास पुराण को इन्होंने क्या लिया, पंचम वेद लिया, वह वेदों का भी वेद है, ये आरण्यक का कहना है। आगे चलिए, उपनिषद क्या कह रहे हैं वेदों के बारे में। तो उपनिषदों में कहा कि इतिहास पुराण पंचमो वेदः, यह छांदोग्य उपनिषद का इतिहास पुराणो पंचमो वेदः, अर्थात इतिहास और पुराण क्या है, पंचम वेद है। अर्थात 4 वेद तो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद ही हो गए। परंतु 5वां वेद किसको कहा, इतिहास और पुराण क्या पंचम वेद है। यहाँ पर थोड़ा वैभिन्न मिलता है कि इतिहास किसे कहेंगे और पुराण किसे कहेंगे। आगे विषय स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और जो पुराण का है वो थोड़ा सा, इतिहास से थोड़ा सा अल्प है, अर्थात स्वल्प है। आगे कहते कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कह रहे हैं कि पुराणम इति वृत्तम आख्यायिकोदाहरणम। अब यहां पर देखिए, जो छांदोग्य उपनिषद है उसके बाद अर्थशास्त्र में कौटिल्य कह रहे हैं कि पुराण किसे कहते हैं, तो इति वृत्तम आख्यायिकोदाहरणम, जहां पर इति वृत्त अर्थात प्रसिद्ध राजाओं की प्रशंसा की गई हो और उनकी आख्यायिका, आख्यान, उनका कथानक प्रस्तुत किया गया हो और उस आख्यान के सहित उनका उदाहरण, ये तो हो गया पुराण। आगे इतिहास क्या है, तो बोले धर्मशास्त्रम अर्थशास्त्रम इतिहास। जो धर्मशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, वो क्या है, इतिहास है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जो क्या है, वो क्या है, इतिहास है, ऐसा कौटिल्य का मानना है। अब यहां से देखिए पुराण किसे कहते हैं, इसमें देखिए यास्क कह रहा है, देखिए पहले वेदों में पुराण को, पुराण शब्द का अर्थ क्या निकाला गया, प्राचीन अर्थात पुरातन। यहां पर यास्क जो है वो निरुक्तकार कह रहे हैं कि पुरा भवम, जो प्राचीन है, अर्थात पुरा नवम भवति, अर्थात जो प्राचीन होने पर भी क्या है, नवीन है। ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं वायु पुराण कार कह रहे हैं, वायु पुराण में इसकी परिभाषा क्या, पुरा अनति, अर्थात प्राचीन काल में जो जीवित था, प्राचीन काल में, अर्थात तो प्राचीनता की द्योतकता बता रहा है। फिर जो है पद्म पुराण में कहा कि पुरा परंपरा वृष्टि कामयति, अर्थात जो प्राचीन परंपरा की क्या कामना करता है वो क्या है, पुराण है। आगे ब्रह्मांड पुराण में कह रहे हैं पुरा एतत् अभूत, प्राचीन काल में ऐसा, पुरा मतलब प्राचीन काल में, एतत् मतलब यह, अभूत मतलब था, प्राचीन काल में ऐसा था। यहां पर अमर कोशकार अमर सिंह ने पुराण के बारे में कहा कि पुराणम पंच लक्षणम, पुराण की क्या होते हैं, 5 लक्षण होते हैं, जो कि वस्तुतः पुराणों में प्राप्त होते हैं। पुराण, अधिकतर पुराण जो है 5 लक्षण के का निर्देश देते हैं। यहां पर जैसे कहा कि सर्गः, प्रतिसर्गः, वंशः, मनवंतराणि और वंशानुचरितम। अतः सर्ग मतलब सृष्टि की प्रक्रिया है, प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का संहार होना, वंश मतलब राजाओं का चरित्र, और जो ख्यात व्रत है, जैसे यहां पर कहा कि इति व्रत, तो जो ख्यात है प्रसिद्ध राजा उनका चरित्र, और मनवंतर अर्थात ज्योतिष में भी आता है मनवंतर, जो मनु है, जो 14 मनवंतर होते हैं उनमें जो मनु हुए हैं उनका चरित्र, और वंशानुचरित जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं उनका जो चरित्र है। एक तो राजा, ऋषियों का वर्णन करना, और उसमें भी कुछ विशेष जो राजा उनके चरित्रों को उदाहरित करना। आगे देखिए याज्ञवल्क्य के स्मृति में क्या कह रहे हैं, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य चतुर्दश। इन्होंने कहा कि पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र ये सब क्या है, वेद से निश्रित हुए हैं। शंकराचार्य
जब अपनी छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में उन्होंने कहा कि इतिहास और पुराण में यहाँ पर दो प्रश्न आते हैं कि भाई इतिहास क्या है, पुराण क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि प्राचीन जो आख्यान है वो क्या है, इतिहास है। और सृष्टि की प्रक्रिया जिसमें कही गई हो, या अर्थात सृष्टि का वर्णन, सृष्टि के बारे में कहा जहां वर्णित हो, वो क्या है, पुराण है। स्पष्ट यहाँ पर ये आचार्य शंकराचार्य का मत है, इसको रखना चाहिए। आगे मत्स्य पुराण में कहा कि ये जो पुराणों की प्राचीनता को द्योतित किया है। यहाँ देखिए, बोले पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, अर्थात पुराण बोले सर्व शास्त्रों में प्रमुख हैं, सभी शास्त्रों में क्या मुख्य है, और प्रथमम सबसे पहले ब्रह्मा ने क्या किया, इनको ब्रह्मा के मुख से क्या हुई, निश्रित हुई। और बोले क्या है, नित्यम शब्दमयम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदाः तस्य विनिश्रिताः। आगे राजशेखर ने जो है इतिहास के बारे में कहा, राजशेखर अर्थात काव्य मीमांसाकार, उन्होंने कहते हैं कि पुराक्रिय परक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा, अर्थात इतिहास दो प्रकार का है, परक्रिया और पुराकल्प। एक पुरक्रिया है, परक्रिया है, और दूसरा पुरा, अर्थात एक में एक जो इतिहास का दो भेद बताए हैं, वहां पर उन्होंने इतिहास में उस पुराण को ले लिया है। अर्थात जिसमें कहते हैं कि बहुत से नायक हो वो पुराकल्प है, और जो जिसमें एक नायक हो वह क्या है, परक्रिया नाम का इतिहास है। आज केवल पुराण के बारे में केवल सामान्य ज्ञान प्रस्तुत किया गया। आगे पुराणों के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। अस्तु, धन्यवाद।